दुनिया बनाने वाले का तोरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया। अरे अरे क्या हो गया बे तुमको? अरे काहे रुक गए तुम दोनों? है एक चन्नू मंगू चल ना। अरे इतना दाना पानी खिलाए सुतरे जाम हो गए पता नहीं। अरे क्या हो गया तुम दोनों को? खाने से कर रहे हो यार? क्या बीमारी है इनके दोनों के? दाना पानी सब खिलाए थे ससुरों का, पता ना क्या नाटक कर रहे हैं। मस्करी सूझ रही है क्या? रात के टाइम ससुरे नाटक कर रहे चल नहीं देखा हुआ है? अरे बाप रे, इनका साला खेत में भूख से जलाए दे। अरे कोई खेत में चोरी तो नहीं कर रहा? देखना पड़ेगा। अबे कौन है उधर? मैं पूछता हूँ कौन है उधर? कौन क्या कर रहा है? अरे बोलता क्यों नहीं कौन है उधर? अरे बाहर कौन है? राक्षस! अरे ये तो राक्षस है। छोकरी कैसी रे तू? कैसे एकदम मस्त? कैसी रे तेरी छुट्टी वुट्टी? मैं छुट्टी मनाने नहीं गई थी, मैं बैंगलोर लॉयर्स ट्रेनिंग कैंप अटेंड करने गई। कैंप तू ट्रेन में नहीं रहेंगी, मजा आएगा। तुम रहने दो, तुम्हें समझ में नहीं। अरे तू आते पूरे झगड़ा कर रही है, वो चांद लेकर रखे थे। अरे बहुत आ गए। कैसी रही तुम्हारी ट्रेनिंग कैंप? बहुत अच्छा रहा सर। इनफैक्ट जैसे ही उन लोगों को मालूम पड़ा कि मैं आपको असिस्ट कर रही हूँ तो वो मुझसे कहने लगे कि मेरे पास तो लॉ की यूनिवर्सिटी है, फिर मुझे ऐसे छोटे मोटे सेमिनार्स अटेंड करने की क्या जरूरत? एकदम सही बोला उन्होंने। एरिया ना तू बिना बात इतना दूर गई। अब लोग बहुत नंबर 1 वकीलों में वकील केड़ी बात नंबर 1। दरवाजा खोल। इनकी बातों को सीरियसली मत लेना, चने के झाड़ पे चढ़ा रहे तुम। जी सर। आओ चाचा, ये है अमूल्य केड़ी बात। पाटिल साहब, हम सरजू साली मधुपति गांव बिहार दरभंगा से आए, 4 दिन का सफर करके। बहुत परेशान लग रहे हैं सर, शांत हो जाइए। आप बताओ सरजू, क्या समस्या है? साहब वो हमारे गांव वाले हैं ना साहब, वो हमारा रोजी रोटी छीनना चाहते हैं, हमारा फसल को आग लगाना चाहते हैं वो लोग। व्हाट? इतना जुल्म? क्या दुश्मनी है आपकी उनसे? कहाँ बताएं मैडम जी। अभी कुछ ही दिन पहले हमारी दादी मर गई, बस तभी से ये बखेड़ा शुरू हो गया। दाह संस्कार की क्रिया पूर्ण हो गई, अब हम चलते हैं और हमारी दक्षिणा घर पहुंचा देना। अब पंडित का अनादर करोगे तो माता रानी नाराज हो जाएंगी, और वो मुखाग्नि की लकड़ी है ना जिससे चिता को अग्नि दी थी, चिता के शांत होने के बाद उस लकड़ी को भी जला देना। ये तो अपशगुन होता है। जी। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। दिल छोटा मत कर, एक दिन सबको जाना होता है, हिम्मत से काम लेना। अरे कैसे हिम्मत रखेगा मुखिया जी? सरजू भैया की तो किस्मत ही खराब है। एक तो वो जमींदार बलभद्र सिंह इस बेचारे गरीब की नाक में दम कर रखा है, इसका जीना हराम कर रखा है, और आज इसकी दादी जिसने इसको पाल पोस के इतना बड़ा किया वो भी चल बसी।
सरजू चलता हूँ। और वो मुखाग्नि की लकड़ी है ना, पिता के शांत होने के बाद उस लकड़ी को भी जला देना, यही तो अपशगुन होता है। अरे क्या हुआ? अरे सुशीला, हाँ। बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। पंडित जी हमसे बोले थे आखिरी लकड़ी भी जला देना, हम तो लकड़ी जलाना ही भूल गए। हम अभी आते हैं। अरे क्या हुआ? लकड़ी जला दिए कि बुझा दिए? वो लकड़ी नहीं मिला, पैरों का निशान मिला है। किसका? पता नहीं, वो पंडित जी से पूछना पड़ेगा। वो आगनी की लकड़ी का शमशान से अपने आप विलीन हो जाना, आज वो लकड़ी अब राक्षस बनकर जन्म ले चुकी है। कोई उपाय होगा? सर्वनाश! राधे राधे राधे। इंटरनेट पर भी कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है राकेश के बारे में, बस कुछ स्टोरीज ही हैं। रुको जरा, सरजू को अपनी बात पूरी करने दो। सरजू बताओ, ये क्या आप क्यों जलाना चाहते हैं तुम्हारी फसल? साहब, हम लोग कहते हैं कि राकेश हमने ही खेत में छुपा हुआ है। अच्छा किए, तो रात को ही सारा फूल इकट्ठा कर लिए। भोर होते होते तो पूरा गांव में एक फूल नजर नहीं आता। सरजू का खेत से आवाज कैसा आ रहा है? जैसा कोई हड्डी चटका रहा हो। पहले हरिया ने देखा और फिर विदेही ने, और दोनों ने ही राकेश को सरजू के खेत में देखा। इसका मतलब राकेश ने सरजू के खेत में डेरा जमाया हुआ है। मुखाजी, गाँव के कुएं के पानी में से विष निकल रहा है। बच्चों के बेटा पीते ही खून की उल्टी करने लगे। राकेश का प्रकोप। तो सारे गांव वालों को ये खबर पहुंचा दो कि मुखिया जी का आदेश है उस कुएं से पानी कोई ना पिए। इंस्पेक्टर जी, तहकीकात कराओ कि सच्चाई क्या है। क्या हो रहा है? चल। क्या बात कर रहे हैं मुखिया जी? अगर कुएं का पानी नहीं पिएंगे तो कैसे काम चलेगा? अब आपकी तरह हर एक के घर में चापाकल तो नहीं ना लगा? अरे काहे के चिंता करते हो तुम? हम उसकी व्यवस्था करेंगे। इतना इंतजाम करेंगे मुखिया जी, जब तक इस गांव में राकेश का काला साया मंडरा रहा है तब तक नित कोई ना कोई अनहोनी होती ही रहेगी। कभी पानी, फिर हैजा और फिर सूखा। तो पंडित, क्या उपाय है ये बताओ बस। इसका तो बस एक ही उपाय है, एक ही। जहां राकेश ने अपना घर बनाया हुआ है, ना ठिकाना बनाया हुआ है, उस ठिकाने को जलाना होगा।
राकेश को राख करना होगा। नहीं मालिक, अपने खेत में फसल लहरा रही है, हम उसे आग नहीं लगाने देंगे मालिक, हम आग नहीं लगाने देंगे। तो कहा चाहता है तू कि तुम्हारी फसल बचाने के चक्कर में पूरे गांव में आग लग जाए? हाँ? और कोनो उपाय नहीं है राकेश को वहां से दूर भगाने का? नहीं, और कोई उपाय नहीं। अगर इस गांव को राकेश के आतंक से मुक्त करना है, आने वाली अमावस्या को सरजू के खेत को जलना ही होगा। आप लोग तैयारी शुरू करें। हम मर जाएंगे मालिक, हम भूखे मर जाएंगे मालिक। देख सरजू, अब तोरे लिए पूरे गांव की बलि तो नहीं चढ़ा सकते ना। खेत तो तोरा जल के रहेगा। दरवाजे आप समझाइए इनको, समझाइए ना मालिक। सरजुआ, अब हम क्या कर सकते? भैया जी के खिलाफ कोई जा सकता है का? अगले साल फिर से फसल उगा लेना, क्या फर्क पड़ता है? तब तक तो हम बर्बाद हो जाएंगे मालिक, हम बर्बाद हो जाएंगे मालिक, बर्बाद हो जाएंगे। हम सबके सामने बहुत गिड़गिड़ाए, वो दरोगा जी के सामने हम हाथ पैर जोड़े, किसी ने हमारा बात नहीं माना साहब। सॉलिड बकवास है बस। अपू ने राक्षस सुनेला, लेकिन राक्षस नहीं सुनेला अपू ने। इसकी पहल करो बस। तो क्या आप सरजू के गांव जाएंगे सर? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, हम सब जाएंगे। हमारा काम है इंसाफ दिलाना और हम अपना कार्य करेंगे। सरजुआ कोई पाठवा को लेकर आ गई? मरेगा ससुरा, हम कहते रहे मरेगा ससुरा। हमारे वकील मिश्रा को बुलाओ, और हाँ, हमारे लठे थे ना वो पलटनवा, वो का बोलो अब वो हमें आके मिले। हाँ, तो पता नहीं चला, पता नहीं कहां मर गया वो ससुरा। बच्चे नहीं दिख रहे साहब, वो लोग नाना नानी के यहाँ है, वो इन खेतों को जलता हुआ नहीं देख सकते हैं, इसलिए हम उनको वहां भेजे हैं। कितनी दूर है तुम्हारा खेत यहाँ से? पास में है साहब, हम आपको कल वहां ले चलते हैं। नहीं, कल सुबह नहीं, अभी। शर्मा एक काम कर, तू चला जा वहां, सुनैना तुम भी साथ में जाओ, खेत का मुआयना करो। नहीं चल हम अब है थोड़ा रोड का प्रॉब्लम हुआ है। अरे सरजू कौन से चोरा चोरी के लेके जाता हुआ है? अरे सरजू कहाँ चला गया था तू? हाँ, और ये दोनों कौन क्यों लेके आया? अरे ये शर्मन जी है, हाँ, और ये सुनैना जी है, केडी पाठक जी के साथ काम करते हैं। क्या बात करता है पाठक साहब? और इधर अपने गांव में? हाँ, चलो हम इधर चलो खेत दिखाते हैं। हाँ। चलिए। अरे भैया, इस सरजुआ के खेत में राक्षस है, राक्षस खतरा है, वहाँ मत जाना। हाँ, बताई देते हैं। राक्षस? पूरी तो भूत। अरे पागल है क्या? राक्षस राक्षस आप बोले ना, आपकी बात सुनो भाई लोग। राक्षस राक्षस कुछ नहीं होता, समझा क्या? सरजू भैया, लेट अस गो टू खेतवा एंड एबीसीडी कम। मत जाओ साहब, तुमको कुछ हो गया ना तो हमारा गांव बदनाम होएगा फोकट में। हे राम, केडी पाठक, हमें यकीन नहीं हो रहा, हमारे गांव में केडी पाठक, बिल्कुल हीरो लगते हो। हीरो तो आप हो ही,
गरीब लोगों का। अरे ये तो वैदे ही है। वो का है ना, हमरे वो है ना, उनके लिए पहले इसका रिश्ता आया था, फिर क्या हुआ कि उन्होंने इको ना बोल करके हमको हाँ बोल दी। शायद हमरे नसीब में कोई और लिखे हैं। सुना है आप भी कुंवारे हैं केडी साहब? हाँ जी जी, वो क्या है कि मैं बजरंगबली का भक्त हूँ। आप आराम कीजिए, फिर मुलाकात होगी। जी जी, जय बजरंग। अपन बोल तो अपन निकला कल खेतों में चलती है क्या? अरे सॉलिड खेत है ना, बस पहुंचने वाले हैं। और देखो चाचा, अपन ने बोले ना तकलीफ है नहीं, अपन लोग है ना, अपन लोग एक हो जाएगा तो सब ठीक। ये यहाँ पे खेत। ये इतना खूबसूरत खेत है और गांव वाले इसे अरे बोले तो, अरे वो क्या? वो एकदम जंगली कबूतर लग रहे हैं अपन। क्या है वो इतना बड़ा बड़ा? जंगली कबूतर एक गिद्ध है साहब जी, गिद्ध। गिद्ध कहते हैं जहाँ राक्षस होता है ना, वहाँ ये गिद्ध पाए जाते हैं। अरे मैडम जी, अंदर मत जाना मैडम जी। क्यों? आगे बहुत कीचड़ है और रात के अंधेरे में बिच्छू, सांप, पता नहीं क्या क्या होते हैं। खतरा बोल मत लेना। वैसे आपने कभी अपनी आंखों से देखा है राक्षस को सरजू? बोलो 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 बोलो, देखा ना देखा ना देखा ना। नहीं नहीं साहब जी, हमने तो नहीं देखा, लेकिन हाँ गाँव वालों ने देखा है साहब जी। और कहते हैं वो रात को ही निकलता है और सबको डराता है, और हमें ही खेत में निकलता है साहब जी। हाँ केडी सर, हाँ सर, हम फील्ड पर पहुंच चुके हैं। ओके सर। सर ने मुझे और तुम्हें यहाँ रुकने के लिए कहा है, और सरजू आप वापस अपने घर जाइए। ठीक है, लेकिन आप अपना ख्याल रखिए। ठीक है ना? अपन का सॉलिड क्या लगे, अपन का क्या लग रहा, बहुत अच्छा लगता है। चलिए, अच्छा मैं चलता हूँ। चल खेतों में चले। मतलब बोले वो पत्थर उठा के फेंकूं? अपन ने टॉर्च मारे ना तेरे को, चिड़चिड़ी कहीं की। यहाँ कहाँ आए? ये कुत्ता काहे भूख रहा है? साहब, कहीं राक्षस तो नहीं है? अरे पंडित जी तो कह रहे थे कि राक्षस सिर्फ रात के अंधेरे में निकलता है, दिन के उजाले में नहीं। चल देखते हैं। हाँ साहब। साहब, सरजू के खेत में बकरी मरी पड़ी है। अरे क्या हुआ रे ठेलिया? अरे सॉरी बोल रहा है। राक्षस ने हमारी बकरिया को मार दिया पंडित जी। हाँ पंडित जी, उस राक्षस ने छेदी भैया की बकरी को रात में घर से उठाया और खेत में ले जाके मार दिया। राधे राधे राधे। अभी राकेश तो खेत से निकलकर गांव में भी घूमने लगा। बस 5 दिन रह गए हैं अमावस्या में, उसके बाद इस राकेश का खेल समाप्त हो जाएगा। ओहो पाठक जी, नमस्कार। हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे गांव में आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बैठिए। बैठो सरजू।
ये अच्छी बात है कि आप सूरज की मदद करने के लिए इतनी दूर से हमारे गांव में आए हैं, मगर हमें अफसोस है कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। देखिए मुखिया जी, आप इस गांव के मुखिया हैं। अगर आप चाहें तो गांव वासियों को समझा सकते हैं कि वो सरजू की फसल को न चलाएं। पाठक जी, अब ये बात हमारे हाथ से निकल चुकी है, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर किसके हाथ में है? पाठक जी, अगर आप सच में सरजू को न्याय दिलाना चाहते हैं तो आपको जमींदार के वकील के खिलाफ अदालत में केस लड़ना होगा। क्यों मुखिया जी, इसमें केस लड़ने जैसा क्या है? हमारे जमींदार साहब का कहना है कि सरजू की फसल को जलाना न्याय संगत है। आप इतने बड़े वकील हैं, उनकी बात को अदालत में गलत साबित करके दिखा दीजिएगा। आपके इतने बड़े जमींदार साहब ऐसा कहते हैं कि खेत जलाना अवैध काम नहीं है। खेत जलाए जा सकते हैं बस एक आकाश नाम के प्रेत की उपस्थिति के कारण, जो पता भी नहीं है कि नहीं। ठीक है मुखिया जी, अदालत में मिलते हैं। जज महोदय, बड़ा ही साधारण सा साधारण नहीं और ऑनर, बहुत ही विचित्र और गंभीर केस है। ये सरजू मेरे मोक्किल जो इस समय कटघरे में खड़े हैं, इस गांव के निवासी और विशेषकर इस गांव के जमींदार बलभद्र चौधरी साहब, इनके फसल भरे खेत को, वो फसल योर ऑनर जिन पर इनकी एक वर्ष की रोजी रोटी निर्भर करती है, उस खेत को जलाना चाहते हैं। हाँ, पर उसके पीछे कारण है योर ऑनर। कैसा कारण? राकश योर ऑनर। विपक्ष का कहना है कि सरजू के खेत में राकश नामक प्रेत घूम रहा है। अब आप ही बताइए, आज के जमाने में भूत प्रेत की बातों। किसने कहा पाठक साहब? किसने कहा कि उसमें प्रेत है, राकश है? नहीं, आपके गांव वालों ने कहा। अरे तो भैया, तो उनकी प्रॉब्लम है ना। मतलब हमारे भैया जी तो किसी और वजह से ही ऐसा चाहते हैं। सब असली रीजन, रियल प्रॉब्लम। दरअसल सरजू के खेत की मिट्टी में जहरीले कीड़े भरे हुए हैं, जो कि आसपास के खेत में भी फैल रहे हैं। और बगल वाला खेत है भैया जी का, तो फिर उनकी भी फसल बर्बाद हो रही है। इसीलिए ये देखिए, ये है सरजू के खेत की मिट्टी जिसमें जहरीले कीड़े भरे हुए हैं। योर ऑनर, ये सरजू के खेत की मिट्टी हो ही नहीं सकती और इसके दो कारण हैं। सर्वप्रथम ये कि अगर ये सरजू के खेत की मिट्टी होती तो सरजू के खेत का फसल अब तक नष्ट हो गया होता, किंतु ऐसा नहीं है। इनका खेत हरा भरा है, लहराना है। और द्वितीय, ये सरजू के खेत की मिट्टी जो मेरे सहायक जाकर वहां से लाए। आप चाहें तो विशेषज्ञों से इसकी जांच करवा सकते हैं। पाठक साहब, आपके पास क्या सबूत है कि ये सरजू के खेत की मिट्टी है? आपके पास क्या सबूत है कि ये सरजू के खेत की मिट्टी? नहीं, ये आपके भैया जी की खेत की मिट्टी तो नहीं है जिसमें जहरीले कीड़े घूम रहे हैं। ऐसा है तो भैया जी का खेत जला देना चाहिए। ऐसा कोनो माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो बलभद्र चौधरी का खेत जला दे। भाई जी की जय। अनुष्का, ये कहा जेलर नाक बराती छोड़े जा रहे हो? हैं? बोल दो तो सही है, काहे बोलते नहीं? भैया जी, जरा समझने की कोशिश कीजिए ना कि ये राकेश वाली बात कोर्ट कचहरी में नहीं मानेंगे, तो इसीलिए हमने ये जहरीले कीड़े वाला नया दांव पेच इस्तेमाल किया है। जो मुद्दा है वही ना। हैं? काजी, सर हम बैठे हो, राकेश गांव से नहीं भगाना था। बोलो। हाँ जमींदार साहब,
राकेश को गांव से भगाना है और उसके खेत को आग भी लगानी है। क्यों भाइयों? ऑर्डर ऑर्डर। मेरा मतलब भैया जी, सबकी बातें सुनी जाएंगी ना? पहले हमारा वकील क्या कह रहा है ये सुनिए। जाओ। योर ऑनर, अब जब सच सामने आ ही गया है तो दरअसल मुद्दा यह है कि सरजू के खेत में एक राकेश है, जिसकी वजह से गांव में दिन प्रतिदिन कोई ना कोई अनहोनी घटना घटित होती जा रही है। इसलिए गांव के पंडित जी का सुझाव यह है कि उस खेत को जला देना चाहिए। जी हाँ श्रीमान, गांव के कल्याण के लिए ये सुझाव हमने ही दिया था। ये आपके सुझाव पर फिर कभी तर्क वितर्क। अभी इस समय मेरा प्रश्न राकेश के अस्तित्व को लेकर है। कैसा प्रश्न श्रीमान? विज्ञान का ये कहना है कि वास्तविकता में राकेश जैसा कुछ होता नहीं है, ये केवल भ्रम है लोगों का, अंधविश्वास है लोगों का, और इसके आधार पर आप एक गरीब किसान के फसल को, उसके खेत को जलाकर नष्ट करना चाहते हैं। नहीं श्रीमान, ये अंधविश्वास नहीं है, हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। आपने क्या देखा पंडित जी? यही 5 वर्ष पूर्व की बात है। मैं बगल के गांव से पूजा करा के अपने घर वापस लौट रहा था कि अचानक रास्ते में हमारी साइकिल रुक गई। लगा जैसे आगे से किसी ने हैंडल पकड़ रखा हो। कौन है? रास्ता छोड़। राकेश! अब हुआ यकीन कि राकेश सच में होता है। ये मुंबई का बाबू कहा जाने कि गांव में क्या होता है और क्या नहीं। योर ऑनर, वैज्ञानिकों के अनुसंधान के अनुसार इस सूची में ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राकेश का कोई अस्तित्व नहीं। वो जो जलती हुई चीज दिखाई देती है, पंडित जी ने भी जो देखी, जिसका वर्णन ये कर रहे हैं, वो खेत में गीले घास फूस सड़ जाने के कारण उनमें से मीथेन गैस उत्पन्न होता है। ये वैज्ञानिकों का तर्क है। और जब वो मीथेन गैस वायु के संपर्क में आता है तो ऐसा एक जल प्रकाश सा दिखाई पड़ता है, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं। पंडित जी ने भी जो वर्णन दिया, जब इनकी साइकिल कीचड़ में अटकी, वही बात इन्होंने भी देखी। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? कल रात राकेश ने हमारी बकरिया को मार दिया और आप कहते हैं हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। जिरी साहब, आपकी बकरी को किसी राकेश ने नहीं, किसी मनुष्य ने मारा है, वो भी किसी हाशिए से। अब ये बताइए कि राकेश होता भी तो क्या कुल्हाड़ी हाशिया साथ में लेकर घूमता? ये केस बुड़बक का फोन टुनटुना रहा रे। हमार अबे चंपकवा, तो क्या आगे काम दिया ना हैं? अभी तक लटकाए हुए हैं। हमारा लटन पलटनवा होता ना तो 2 घंटे के अंदर काम कर लाता। पता नहीं ससुरा कहाँ घूमो के। योर ऑनर। अरे पाठक साहब, थोड़ा धीरज रखिए, हो जाएगा। पाठक साहब, भैया जी को रोकने की ताकत यहाँ किसी में नहीं है। आप भी थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, थक गए होंगे, कब से बोले जा रहे हैं। ए बुढ़िया, चाय लिया पाठक जी के लिए स्पेशल मलाई मार के। आज ही तू आके मिल, ससुरा गांव में बड़ा लफड़ा चल रहा है। हाँ, अपन रख। अरे बाद में फोन ना, फोन रख। बाबा कहीं का।
कार्यक्रम आगे बढ़ाइए जज साहब। वो क्या कहते हैं, रुकावट के लिए खेद है। समझे ना? आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। हाँ पाठक साहब, कहिए आप क्या कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था जज साहब कि इनके छेदी साहब की बकरी को किसी मनुष्य ने मारा है। किसी मनुष्य ने इनकी बकरी की हत्या की है और इसका आधार ये है कि मैंने कल रात मेरे सहायकों को वहाँ खेत की निगरानी के लिए भेजा था। वो देखो, क्या देखो? कौन है बे? अबू आता है। अरे वहाँ खतरा हो सकता है। तेरे को अपनी परवाह है रे? अरे बोले तो मर्द को दर्द नहीं होता, समझी ना? अबू जाके देख के आता है उधर कौन है। कौन है बे? रुक! वो इधर ही था, इधर गया। अरे क्या कर रही है? बोले ढाया के कोई नहीं है। उसने मुझ पर हमला किया था। किसने? उसने? हाँ, वो शेरशाह ने मुझ पर हमला किया था। मेरा यकीन मानो, उसने मुझ पर अटैक किया। योर ऑनर, इसी कारण मैं कह रहा हूँ कि छेदी की बकरी को किसी मनुष्य ने मारा है, राकेश ने नहीं। राकेश केवल सबका एक भ्रम मात्र है। आपके लिए हो सकता है, इन गांव वालों के लिए नहीं। और जहाँ तक इस सरजुआ के खेत का सवाल है ना, वहाँ कई लोगों ने राकेश को देखा। क्यों बैरिया? कहीं नहीं। और यहाँ भजन सुन रहे हो क्या? कुछ लोग भी? हाँ, देखा है। अब इतने सारे लोग झूठ तो नहीं बोलेंगे ना? पाठक साहब, हो सकता है आपके सहयोगियों को कोई भ्रम हुआ हो, उन्होंने राकेश को ही पुतला समझ लिया हो। नहीं, उन्होंने राकेश को पुतला नहीं समझा, उन्होंने पुतले को पुतला ही समझा है, जिस पुतले को आप लोग राकेश समझ रहे हैं। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं वो पुतला मंगवाऊं यार। योर ऑनर, यही है वो पुतला जिसे लोग राकेश समझ रहे हैं। भाई बताओ, तुमने इस पुतले को अपने खेत में रखा था? नहीं साहब, हम कोई पुतला नहीं रखे साहब। योर ऑनर, सरजू ने ये पुतला अपने खेत में नहीं रखा। स्पष्ट है कि किसी ऐसे व्यक्ति ने ये पुतला इनकी खेत में रखा जो इनका अहित चाहता है, जो चाहता है कि इनका फसल जला दिया जाए, इन्हें नुकसान हो। बुराई खेत में नहीं योर ऑनर, बुराई वो सब ठीक तो है। साबुन पानी और बर्फ लेकर इस पुतले से बिच्छुआ निकलना अत्यंत अशुभ संकेत है। ये राकेश का ही दुष्प्रभाव है। कोनो अंधविश्वास नहीं है। आप अपना जान बचाकर भागे यहाँ से। आज तो बिच्छू ने डंक लिया, कल कहीं सांप न डस ले। ये सरजुआ का खेत तो कोनो ही हालत में अमावस की रात को जलकर रहेगा। और जब साहब शुक्रिया, आइए। पाठक साहब, पहले आप अपना जख्म ठीक कीजिए। अदालत की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। ये मिर्जा, चल। संजू, जाके किसी अच्छे अस्पताल में मरहम पट्टी करवाओ इनकी। पाठक साहब, अगर आप चले जाएं तभी आपकी भलाई है, बाकी आपकी इच्छा। हम ही आपको मुंबई से यहाँ बुलाए थे, लेकिन अब हम ही आपसे कह रहे हैं कि आप वापस चले जाइए। हमें खेत का जो होना है देखा जाएगा साहब। बॉस, अगर अपन लोगों को सरजू की मदद करने की है
अपन लोग कुछ ही दूसरे स्टाइल से भी तो कर सकते हैं। बोले तो कुछ पैसा वैसा देके एक देने से अच्छा है किसी को हक दिलाना। और सज्जू को हक दिलाए बिना मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। बॉस, इधर वो क्या लगता है, कौन सुनेगा आपकी बात? इधर वो जज भी जमींदार के इशारों पे नाचता है, तो इधर अपन लोगों की बात। इसलिए मैं उस जमींदार से ही बात करूंगा। नहीं साहब, वो तो बहुत ही खतरनाक आदमी है साहब, और उनका तो हमसे बहुत पुराना दुश्मनी है। कैसी दुश्मनी? साहब, हमारा खेत के दोनों तरफ जमींदार चौधरी का खेत है। कई सालों से हमको बेचने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हम वो खेत बेचेंगे तो फसल कहाँ उगाएंगे, कहाँ खाएंगे? और कई बार तो वो अपना आदमियों को बेचकर हम पर हमला भी कराए हैं। तो ये बात तुमने अदालत में क्यों नहीं बताई सरजू? वैसे भी अदालत में बताने से कोई लाभ नहीं होता। तो जमींदार से मिलना अति आवश्यक हो गया है। अरे क्या सोचा है? शादी वादी करेगी कि नहीं? तू रहेगी बेवकूफ? तू जैसे पियक्कड़ से नहीं रचाना हमको ब्याह। तो क्या जिंदगी भर तू सरजू की राह में बैठी रहेगी? उसने तो शादी कर ली किसी दूसरी से। बैठी डरी रहे बेवकूफ। ये तो समय बताएगा कि कौन बेवकूफ है। राख! राख नहीं, राक्षस। को मार रहा है। कहाँ है राकेश? सरजू के खेत में। जल्दी चलिए। सब लोग जल्दी चलो, चलो भाई चलो, सब चलो। लाखन! अरे कावा लाखन! मुखिया जी, बहुत मुश्किल से हम अपना जान बचाकर लौटे हैं। राकेश ने देखो अबरा का हाल कर दिया। अबे ओ राकेश, आज हम तोरा क्रियाक्रम कर ही देंगे। अब हम अमावस की रात का इंतजार नहीं करेंगे। आज तोरा के जला के राख कर देंगे। हाँ, जाएंगे जाएंगे। बचा लो हमने खेत को, और देखो खेत को बचा लो। बिल्कुल शांत हो जाओ। कोई नहीं जलाएगा खेत को। आप बीच में मत आइए पाठक बाबू, नहीं तो आप भी इस खेत में जल के राख हो जाओगे। बचा लो हमने खेत को। अरे कोई तो बचा लो हमने खेत को। कोई नहीं रोक सका। बहुत हो गया अब। यारिया, आग लगाएगी खेत को। हाँ? और जमींदार साहब, अमावस्या में तो भी 5 दिन बाकी हैं। जय पंडित जी, राक्षस को जलावन के वास्ते सब दिन ठीक है। अरे हरिया, आग लगा। अरे रुको, आकाश में देख रहे हैं जमींदार साहब, गिद्ध मंडरा रहे। पाठक साहब, ऊपर देखने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ राक्षस होत है वहाँ गिद्ध भी होत है। हाँ जी नहीं जमींदार साहब, आकाश में गिद्ध का होना मृत्यु का संकेत होता है। मैं जाके देख। नहीं नहीं वकील साहब, खेत के अंदर जाना अर्थात मृत्यु को आमंत्रित करना। और राकेश आपको जीवित नहीं छोड़ेगा। हाँ पाठक साहब, आप पर अदालत में एक बार बिच्छू का हमला हो चुका है। अब हम आपकी जान को जोखिम में नहीं डाल सकते। कुछ नहीं होगा वकील बाबू। वकील साहब,
तो पलटनवा है। कमाल है। ये पलटनवा तो सरजू के खेत में मरा पड़ा था। राधे राधे राधे, ये तो राकेश का काम है। राकेश का नहीं, मनुष्य का काम है। ये कड़ा और ये हंसिया भी साथ में मिला खेत से। इंस्पेक्टर, ये कड़ा तो सरजुआ का है। अरे मुखिया जी, ये कड़ाई नहीं, ये हासिया भी तो सरजू का है। सारे सरजू पलटनवा को हाथ से काट कर अपने खेत में छिपा दिए। नहीं जमींदार साहब, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने पलटन को नहीं मारा। नहीं बोले बोलने से क्या होता है? ए दरोगा, ये कहा थोड़ी पहना, चल। ए चल पकड़। पारक जी, मुझे नहीं पारक जी, मैंने किसी को नहीं मारा। पारक जी, पारक जी, पारक जी। क्या करोगे पाठक बाबू? आए थे सजुआ की जमीन का मुकदमा लड़ने, हैं? कोई गवाह, मौत का मुकदमा। अब तो सजुआ की जमीन बचाने के बदले उसका जान बचाना पड़ेगा। राकेश, विपक्ष का कहना है कि सरजू के खेत में राकेश नामक प्रेत घूम रहा है। राकेश ने देखो अमरा का हाल कर दिया। ये कड़ा तो सरजुआ का है। ये हासिया भी तो सरजू का है। नहीं जमींदार साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। क्या करोगे पाठक बाबू? आए थे सजुआ की जमीन का मुकदमा लड़ने, हैं? अब तो सजुआ की जमीन बचाने के बदले उसका जान बचाना पड़ेगा। हम बच्चों की कसम खाकर कहते हैं साहब, हमने किसी को नहीं मारा साहब, हमने किसी को नहीं मारा। लेकिन सरजू, उसकी लाश तुम्हारे खेत से मिली और साथ में तुम्हारा कड़ा और हंसिया भी। साहब, खेत में काम करते करते हमारा कड़ा कितनी बार वहां रह गया, और वो हंसिया तो जल्दबाजी में वहां छूट गया। आजी, जल्दी चलिए, दादी का उल्टा सांस चल रहा है। हाँ। चल 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 चल। कसम खाकर कहते हैं साहब, उसके बाद हम अपने खेत में वापस कभी नहीं गए। इस बीच ये सब कैसे हुआ, पलटन को किसने मारा, हमको कुछ पता नहीं है साहब। हमको तो लगता है साहब, ये राकेश का ही काम है, उसी ने इस पलटन को मारा होगा। साहब, जलाने दीजिए हमने खेत को, भगाने दीजिए वो राकेश को, लेकिन हमारा जान बचा दीजिए साहब। साहब, हमने किसी को नहीं मारा है साहब। अगर ऐसा है तो चिंता मत करो, न तुम्हें कुछ होगा न तुम्हारे खेत को। इंस्पेक्टर साहब, ये पलटन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? अरे काहे का पोस्टमार्टम पाठक साहब? पलटन का तो अंतिम संस्कार भी हो गया और भैया जी ने उसके चिता को मुकग्नि भी दे दी। काहे कि भैया जी के खासम खास लठैत थे ना वो। अजीब जंगल राज चल रहा है। बिना पोस्टमार्टम के आपने उसके मृत शरीर को दहन कैसे होने दिया? इसमें आपसे क्यों कह रहा हूं ये सब? अदालत में कहूंगा। योर ऑनर, पलटन सिंह की हत्या ने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया है और जिस प्रकार से उनके मृत शरीर का दहन कर दिया गया बिना पुलिस की अनुमति लिए हुए, ये अपने आप में एक हैरानी वाली बात है। क्योंकि इसमें रोकने जैसी कोई बात ही नहीं थी पाठक साहब। जब खूनी का पता चल गया है कि आपके मुवक्किल सरजू साहनी ने ही पलटन की हत्या की। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे मुवक्किल पर ऐसा कोई आरोप अब तक प्रमाणित नहीं हुआ। सस्टेन मिश्रा जी। अरे पर सर, ये कैसी वकालत कर रहे हैं पाठक साहब? सरजू के खेत से पलटन की लाश मिली, लाश के पास से ये हंसिया और कड़ा बरामद हुआ, और वो भी आपके अपने हाथों पाठक साहब। और फिर भी आप कह रहे हैं कि जरूर साबित नहीं हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं जज साहब, सरजू और पलटन की दुश्मनी पूरे गांव में मशहूर है। क्यों सरजू? जब पिछले साल दशहरे में पलटन ने चुपके से देवी माँ के मंदिर में तुम्हारी बकरी की बलि चढ़ा दी थी, क्या धमकी दी थी तुमने उसे? अरे पलटनवा, तू आज चोरी से हमारा बकरी का बलि दे दिया। याद रखना, एक दिन हम तुम्हारा बलि चढ़ा देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, समझा? सरजू, सरजू ने वही किया जो उसने कहा था, उसने पलटन की बलि चढ़ा दी। साहब, हम
गुस्से में पलटन को ऐसा बोले थे साहब, लेकिन हम कसम देवी मैया की खाकर कहते हैं साहब, हमने उसको नहीं मारा साहब। योर ऑनर, किसी को जान से मार देने की धमकी देने में और किसी को जान से मार देने में बहुत अंतर होता है। और जगह होता होगा पाठक बाबू, यहाँ तो ये बात पक्की है कि सरजू ने ही पलटन को मारा। क्यों? राकेश ने नहीं मारा? कल तक तो आप राकेश की रट लगाए बैठे थे। राकेश ने मारा होता तो इसका हंसिया और कड़ा मिलते। सरजू ने ही पलटन को मारा। नहीं जय साहब, हम कह रहे हैं ना, हमने नहीं मारा किसी को साहब। ससुर के नाथ, फिर किसने मारा? तुम्हारे बाप ने? राकेश ने मारा साहब, राकेश ने। ऑर्डर ऑर्डर, कृपया शांति बनाए रखिए। भैया जी प्लीज हमने काटे। क्यों पाठक साहब, मान ले आपकी मौकिल की बात। राकेश हत्यारा। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि राकेश ने ये हत्या नहीं की। इस केस के साथ राकेश का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि राकेश है ही नहीं। योर ऑनर, वहां खेतों में मुझे शेर का मल मिला, जिसके कारण मुझे समझ में आया कि ये जो पशु उन खेतों में जाने से भयभीत होते हैं वो किसी राकेश के कारण नहीं, बल्कि शेर के गंध के कारण। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है योर ऑनर कि पलटन की हत्या एक मनुष्य ने ही की है, किंतु सरजू ने नहीं। ये आप किस आधार पर कह सकते हैं पाठक जी? योर ऑनर, मैं मानता हूँ कि पलटन का मृत शरीर सरजू के खेतों से पाया गया, किंतु जिस प्रकार से उनके शव का दहन कर दिया गया बिना पोस्टमार्टम के, योर ऑनर, पोस्टमार्टम होता अगर तो कुछ और सत्य बाहर आते, जो कि अब दुर्भाग्यवश नहीं आ सकते। यहाँ एक बात है योर ऑनर, पलटन के मृत शरीर को दहन करने से पहले उनके पतलून की जेब से मेरे सहायक ने ये 2 सिनेमा हॉल की टिकटें बरामद की। और ये सिनेमा के टिकट दिखा के आप क्या शो करना चाहता था? योर ऑनर, ये सिनेमा घर की टिकटें हैं। ये उसी दिन की है जिस दिन पलटन की हत्या हुई थी, उस शाम के शो की योर ऑनर, 6 से 9 के शो की। और चूंकि टिकट फटी हुई है, इसका ये अर्थ होता है कि पलटन ने चलचित्र देखा था, जिसके बाद में, जिसके पश्चात उसकी हत्या की गई। उसी शाम को योर ऑनर, सरजू की दादी का स्वर्गवास हो गया और उस समय ये उनके देह संस्कार में लगा हुआ था, तो सरजू हत्यारा कैसे हो सकता है? हो सकता है दादी माँ के दाह संस्कार के बाद उसने ये खून किया। और जैसा सरजू का घर शमशान घाट के पास में ही है। योर ऑनर, सरजू चिता जलाने के बाद तुरंत अपने घर लौट आया था, और इस बात के साक्षी यहाँ बैठे अन्य गांववासी हैं योर ऑनर। वैसे भी किसी अपने को अग्नि देने के बाद में मन इतना बैठ जाता है योर ऑनर कि किसी की हत्या करना तो दूर, ऐसा विचार भी मन में उत्पन्न नहीं होता। पर फिर वो सरजू का कड़ा और हथिया? हाँ, ये 2 वस्तु सरजू से खेत में छूट गई थी और पहले ये बात सरजू ने मुझे बताई थी। मिस्टर पाठक, आपके अनुसार कातिल सरजू भी नहीं है और राकेश भी नहीं है, तो फिर कौन है कातिल? ये जानने के लिए ये जानना आवश्यक है योर ऑनर कि उस शाम को पलटन के साथ उस चलचित्र घर में कौन चलचित्र देखने गया था। क्या आप लोगों में से कोई गया था क्या? हम कुछ कहना चाहते हैं। जिस दिन हमारी सास गुजर गई थी, उस दिन भोरे भोरे वैदे ही आई थी हमारे पास। दादी की हालत देखकर लगता नहीं सुशीला कि ज्यादा दिन खेप पाएगी। जितनी सेवा बन पड़े कर ले। वो तो हम दिन रात करते ही रहते हैं। वैदेही, अगर आज शाम को मुश्किल हुई ना तो तुम आ जाना। आज शाम
थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए। कहा है ना, पलटन के साथ फिल्म देखने जाना है। अच्छा, तो आप गई थी पलटन के साथ उस रात चलचित्र देखने। जब गई थी तो उसके साथ में ही लौटी होंगी। उसके साथ क्या क्या हुआ उस समय, आप उनके संग रही होंगी, देखा होगा आपने सब कुछ। नहीं, हम कुछ नहीं देखे। कुछ नहीं देखा। अच्छा, ये सरजू जी की जो धर्मपत्नी है वो बता रही थी कि इनका विवाह हुआ उससे पहले आपका विवाह तय हुआ था सरजू के साथ, किंतु आपको छोड़कर इन्होंने सुशीला के साथ अपना ब्याह रचाया। तो संभवतः इस बात का प्रतिशोध लेना चाह रही होंगी आप। इस कारण से आपने पलटन की हत्या की और उसके मृत शरीर को सरजू के खेत में छिपाया और इसका आरोप सरजू के सर मंड दिया ताकि इन्हें दंड मिल जाए आजीवन कारावास का और आपको अपना प्रतिशोध। बस पाठक साहब, बस। अरे हम तो आपको इतना बड़ा हीरो समझे थे, आप तो बहुत ही बड़े विलन निकले। रुला कर रख दिया हमको। जज साहब, हम बताते हैं, ये सच है, वो दिन पलटन के साथ हमरा फिल्म देखने का प्रोग्राम था, पर तैयार होकर जैसे ही हम घर से निकले कि वजह दी क्या हुआ? वो सरजू की ना दादी माँ मर गई। तू चल हमारे। पलटन, हम तुम्हारे साथ फिल्म देखने नहीं आ सकते, वो सुशीला के घर जाना होगा ना। ठीक है, हम किसी और को साथ कर लेते हैं। हाँ, लाखन को ले लेते हैं साथ में। हाँ चलते हैं। और वो का बाद पलटन लाखन के घर की तरफ चला गया और हम सरजू के घर और शमशान तक साथ ही में ही थे। का हो सरजू, झूठ कह रहे हैं का हम? नहीं साहब, ये कहा तो सही रही है, ये हमरे साथ ही थी। देखा? फिर तो पलटन की हत्या का जो रहस्य है उस बारे में लाखन ही बताएगा। तो भाई वो पलटन तुम्हारे घर आया लाखन, और तुम उसके साथ वो सिनेमा देखने चले गए? नहीं, हम नहीं ना गए थे। नहीं गए थे? पलटन तुम्हारे घर आया? साहब हम घर पर नहीं थे। तुम घर पर ही नहीं थे? तुम कहाँ थे? साहब हम जंगल में गए थे लकड़ियाँ काटने साहब, जलावन के लिए। अच्छा, जंगल में गए थे। और कब वापस आए जंगल से? साहब बहुत रात हो गया था। झूठ बोल रहा है साहब, ये झूठ बोल रहा है। काहे लाकर झूठ काहे बोल रहा है? हाँ? साहब जंगल से गांव का रास्ता शमशान घाट से ही होकर जाता है और उस दिन हम देर रात तक वही थे। किसी ने लाखन को आते हुए नहीं देखा साहब, ये झूठ बोल रहा है साहब। चलो चलो, सच सच बताओ लाखन, कहाँ थे? साहब हम सिनेमा देखने गए थे। पलटन के साथ ना? हमरे साथ साहब छेदी भी था। अच्छा, छेदी गया होगा, तो फिर पलटन के साथ हुआ क्या ये तो बताओ। हमको नहीं मालूम साहब। तो किसको पता है? तुम्हें नहीं पता तो छेदी बता सकता है साहब। जज साहब, पलटन और लाखन को सिनेमा जाते देख हम हूँ उसके पीछे लग गए, लेकिन पलटन के पास में एक ही टिकट था। हम अलग से अपना टिकट निकाले और सिनेमा देखकर तीनों गांव वापस लौट रहे थे। अबे मजा आ गया सिनेमा देख के। अक्षय कुमार क्या किक मारता है बे? काहे का मजा बे? मजा तो तब आता जब वैदे ही साथ में होते। उस सरजू की दादी को भी आज ही मरना था। जी भैया जी, हम नहीं सरकार। पलटन माँ, अरे किसका फोन है रे? क्या हुआ? भैया जी का बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई यार। पता नहीं यार जिंदा छोड़ते हैं कि नहीं हमें। आप लोग जाओ, हम हवेली जा रहे हैं। के बाद पलटन हवेली चला गया। जज साहब, हम और लाखन घर वापस आ गए, लेकिन बाद में क्या हुआ हमें कुछ नहीं मालूम। सीधे कल जाके देखते हैं कि पलटन का लाश मिला। हम भी डर डर रहते हैं जज साहब, पर हो न हो जमींदार साहब ने ही पलटन को मरवाया है।
सरजू को फंसाने के लिए उनके खेत में लाश को छिपा दिया। देख साला कह दिया, हम पे इल्जाम लगा रहे थे। चोरी तो अरे देखिए बलभद्र जी, आपको अगर कुछ कहना है, कुछ बोलना है तो यहाँ आइए ना खटखरे। ओए वकील, थोड़ा दिमाग खसक गया क्या? हमें कटकर में खड़ा कराएगा तू? हाँ? यहाँ तोरी कब्र गाड़ेंगे हम। देखिए जमींदार साहब, आप जमींदार हैं लेकिन ये अदालत है, यहाँ पर अभद्र भाषा का प्रयोग। भाषा नहीं सिखा रहे वकीलवा। जब हम अपनी भाषा पे बतियाने लगेंगे ना, सब औकात पे आ जाएंगे, समझा? क्या बचे? बाहर निकल, ऊपर से नीचे तक तोहे को छेद के नहीं रख दिया ना, तो हमारा नाम भी बलभद्र चौधरी नहीं। समझा? तो हमारे खिलाफ बोला रे? चौधरी के खिलाफ बोला? इसके बाद ना तो गांव में दिखेगा नहीं, ये हमारी जबान है। पाठक जी, आपने ये ठीक नहीं किया। भाई जी को नाराज करके पता नहीं अब भाई जी क्या तांडव करेंगे। आज तो राकेश वाकेश कुछ नहीं दिखाई दे रहा। परेशान कर रखे थे गांव वाले ससुर के नाती ने। मैं डर दरोगा जी, आप हमको कहाँ ले जाना चाहते हैं? अगर तुम अपना जान बचाना चाहता है तो चल हमारा साथ। लेकिन कहाँ ले जा रहे हैं आप? चल मेरे साथ। सरजुआ, अब यह तोहरा जान बचा सकते हैं। देख सरजुआ, हम डायरेक्ट कहते हैं, कौनू लाइलापत नहीं। ये कागजात पर अंगूठा मार और तोहार जान बचाना की जिम्मेदारी हमरी। कौन चीज का कागज है जी? वही कि तू अपनी जमीन हमरे नाम कर रहा है। नहीं जमींदार साहब, ये जमीन तो हमारे बाप दादा की निशानी है, हमारा रोजी रोटी है। ये जमीन हम आपके नाम नहीं कर सकते। देख सरजुआ, एक तरफ तोरी जमीन और एक तरफ तोरी जान, दोनों में से एक ही बचा सकता है बस। देख सरजू, अरे जान है तो जहान है। अपनी जमीन भैया जी के नाम कर दे, काहे कि अब यह तो के बचा सकते हैं। एक बार हम पाठक बाबू से पूछ लेते हैं। तोहार को लगता है कि पाठक बाबू तोरी जान बचाएगा? पाठक बाबू भूल मत सरजू, जज, वकील, कानून सब भैया जी के हाथ के नीचे है। ये इलाके में भैया जी जो चाहते हैं वही होता है। अरे मार दे अंगूठा, इधर मारा अंगूठा और उधर छूटा। क्या अंगूठा लगा? काय रो रहा तुम्हें? काय रो रहा? तुम्हारी जमीन हम फुकड़ में थोड़ी ना लिखवा ली है। ये पकड़। काहे जमींदार साहब? 100 रुपया? आप तो पहले हमको 2 लाख रुपए देने को तैयार थे। हाँ तैयार, जरूर तैयार थे। वो तब का बात, जब से राकस ने हल्ला फैलाया ना, उसके बाद तोरा जमीन कोई फोकड़ में भी नहीं खरीदेगा।
बाकी 100 रुपए दिए ना तुमको, वो भी पौधे दिए तुमको। तो रखो, फूटो यहाँ से, जा। ले जा इसको। अरे बात क्या है सरजू, पूरी बात बताओ। अब सब खत्म हो गया साहब, हमारी जमीन चली गई साहब। तुम चिंता मत करो सरजू, मैं तुम्हें तुम्हारी जमीन वापस दिलवा कर रहा हूं। भैया जी ने बहुत दारू पिया, यही हल्का हो लेता। राकेश, अरे भागो राकेश, राकेश। पाठक जी, मैं जानता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि जमींदार इस गांव को परेशान कर रखा है और वो एक डॉन है। किसी की भी हिम्मत नहीं है गांव में उसके खिलाफ कुछ बोल जाए। पूरा गांव एकजुट हो जाए तो। अरे क्या हुआ पंडित जी, गले में अटक गया क्या कुछ? वो देखो, वो क्या देखो? ये तो दिखने में एकदम सरजू की दादी लग रही है। दादी कैसे हो सकती है? दादी तो मर चुकी है। हाँ, सरजू की दादी तो मर चुकी है। वो पाठक जी, वो देखिए, वो सरजू की दादी है, उसी की तरह लाठी के सहारे चल रही है। कहाँ है सरजू की दादी? वो सामने। दादी नहीं, दादी बदला लेने आई है। इस तरह बात है, आप दोनों को दिखाई दे रही है, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही है? हाँ? कार्य छेदिया, भैया जी से मिलना है, एक जरूरी बात बताना है। तुम रुको, हम भैया जी से पूछ कर आते हैं। भैया जी, वो छेदिया आपसे मिलना चाहता है। अरे वो कब मिले, तो महबूब जाने वाले थे। अच्छा हुआ ससुरा खुद ही आ गया। तू जा, मारे जा। ससुरा छेदिया। अब उनको मालूम नहीं था जमींदार इतना हरामखोर है। वो छेदी सिंह ने उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही कह दी, उसको टपकाई डाला यार। भैया जी, हमारा नौकरी का सवाल है भैया जी। ये तू समझ तो नहीं गया का? हम का हाथ गड़ी लगाएगा? हम का? अरे हम कह रहे हैं ना, हमने नहीं, वो राकेश ने छेदिया को मारा। पर ये बात तो है समझ में आ ही नहीं रही। हाँ भैया, हम जानते हैं भैया जी कि आप सच कह रहे हैं। कल रात वो राकेश हमको भी डराया था भैया जी, लेकिन हम क्या करें, ऊपर से आपकी गिरफ्तारी का वारंट आया भैया जी। अगर आज आपको हम थाने नहीं ले गए ना भैया जी, तो आज की आज हमारी नौकरी चली जाएगी और हमारे बाल बच्चे सब भूखे मर जाएंगे भैया जी। हम आपको पाँव पड़ते हैं भैया जी, आप एक बार चले जाइए ना अंदर भैया जी, हम आपको बाहर निकाल लेंगे ना भैया जी। हाँ ठीक है दयालवा, ठीक है, पर हाँ हम हथकड़ी नहीं पहनेंगे, ऐसा नहीं चलेंगे। हाँ ठीक है भैया। भाई बंधुओं, खेती के साथ जो कुछ भी हुआ वो का हम सबको दुख है। मुखिया जी, ये शोक सभा करने से कुछ नहीं होने वाला। छेदी भैया की मौत को जिम्मेदार वो जमींदार है।
तू खूनी जमींदार को हम सबके मिलकर सजा देनी है और पुलिस के ऊपर हमको कोनो भरोसा नहीं। और हम सुने हैं कि जमींदार पुलिस को कहे है कि वो राक्षस मारे हैं छेदी को। तू झूठ बोल रहा है, राक्षस थोड़ी जमींदार की हवेली पर पहुंच जाएगा। एक बात बताना था, हम तुमको भूल ही गए। हमने हमारे साथ मुखिया जी भी थे। सरजू खेत में उसकी दादी के भूत को देखा। मुखिया जी तो बहुत डर गए थे भाई। वो सरजू की दादी, सरजू की दादी वो रही। देखिए भैया जी, ये भूत प्रेत राक्षस वाकस कोट इस सब बातों को नहीं मानते हैं। अरे ससुरा, हम अपनी आंखों से राक्षस को छेदे को मारते हुए देखे और फिर कानून के बाप का कोई ताकत नहीं है जो हमारी बात ना माने। भैया जी, अभी गुस्सा करने का टाइम नहीं है। आपने भरी अदालत में छेदिया को धमकी दे दिया कि हम उसको जान से मार डालेंगे और रात में उसकी लाश आपके घर से मिलता है। केस कितना टफ हो गया है। ये सब हमको नहीं मालूम। मिश्रा को बुलाओ। और मिश्रा। अरे नहीं भैया जी, ये केस बहुत पेचीदा हो गया है। ये मिश्रा के बस का नहीं है भैया, और ये आपके लाइफ का सवाल है। इसके लिए केडी पाठक जैसा वकील चाहिए। ससुरा, दुश्मन से दोस्ती करनी पड़ेगी। ठीक है, बुलाओ पाठवा। जी भैया। बॉस क्या हो क्या गया आपको बॉस? हाँ सर, आप एक जमींदार का केस कैसे ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकता? मैं एक वकील हूँ, और अगर किसी मुवक्किल को किसी वकील की आवश्यकता है तो मैं केस क्यों नहीं ले सकता? बॉस ले, अपन सच बोले ना, हाँ कीजिए। बॉस को ना गांव की हवा लगे रही है। कोई छोकरी वोकरी पसंद नहीं आ रही बॉस को? मैंने कभी सोचा नहीं था कि सर ऐसा करेंगे। क्या बात है जमींदार साहब, हाँ? कारागार में भी हवेली का रुतबा। ठीक है, आइए बैठिए। बैठे? हाँ। जय किया पाठक जी, मतलब की बात करते हैं। हाँ बलभद्र जी, मैं भी तो वही करना है। बोलिए। क्या करे वैदेही, भगवान ने हमारी तकदीर गोबर से लिखी है। अब ना खेत की कोई आस है, ना इनके छूटने की। पाठक बाबू पर विश्वास रखो सुशीला बहन, बम्बई जाने से पहले जरूर सब ठीक कर देंगे। वो तो तुम ठीक कह रही। वहाँ देख, बाप रे, पंडित जी ठीक कह रहे थे। दादी, भूत बनकर वापस आई है। कुछ छेदिया दरअसल हमें कुछ बताना चाहता। जमींदार साहब, मैं मानता हूँ कि मैंने अदालत में जो कुछ कहा वो झूठ था, पर वो रात पलटन सिनेमा से लौटने के बाद आपके हवेली में नहीं गया था। नहीं, कहाँ गया था ससुरा? बोल। पलटन हुआ। ये क्या हो गया? ये बिजली ससुरी हमसे आंख पिछुले खेल रही है। देख गुरु, देख कहाँ हो बिजली का, देख। हो तुम राकेश, जमींदार साहब, ई अब राकेश बंदूक चलाना भी जानता था। अरे हम सच कर रहे हैं पाठक जी। नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप तो झूठ बोल ही नहीं सकते हैं, इतने महान हैं। वैसे मैं लड़ लूंगा आपका केस, पर हाँ फीस मेरी मुंह मांगी होगी। अरे हाँ, बलभद्र चौधरी से मांग कर तो देखिए, हमारी जान करोड़ों की है। बोलिए। अब बस यही बलभद्र जी की जो जमीन आपने ली थी, कागज में उसके लेके आया हूँ सरजू के। वो जमीन आप मुझे सरजू को
लौटा दीजिए, लीजिए। एक बात हुई। नहीं नहीं, कुछ और मांग लीजिए पाठक जी। वो सरजू का खेत हम नहीं दे सकते। आप समझ नहीं रहे ना, वो खेत हमारे लिए आन की बात है, आन की बात। अच्छा चलिए, आप सोच लीजिए कि आपके लिए आन बड़ी है या जान। सोचिए, तब तक मैं चलता हूँ। पाठक जी रुकिए रुकिए पाठक जी। भैया जी, हाँ, पाठक जी का असली फी आपके जमीन से ज्यादा है। अच्छा, दे दीजिए ना जमीन। आपके पास जमीन की कमी है क्या? अभी हमको आपकी जान की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, दे दी। पर आप केस तो लड़िए। चल, आपके हस्ताक्षर कर दीजिए इस पर। वो जमीन का पैसा तो हम सरजुआ को। हाँ, अरे वो पैसे ये लीजिए, 101 रुपए। देखिए हमारा पारा गरम मत कीजिए। ये बताइए कितने दिन में हम छूट जाएंगे? बस यहाँ से मैं छूटा, वहां से आप छूटे। पत्र जी, आप तो ये बता ही चुके हैं कि राकेश ने आपसे आपका हथियार छीन कर आपके हाथों से, फिर उसी हथियार से छेदी पर गोली चलाई, उसकी हत्या कर दी। बिल्कुल सही। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा मतलब भैया जी को कोई धोखा हुआ है जज साहब। राकेश ऐसा कैसे कर सकता है? नहीं, राकेश ने ऐसा नहीं किया होगा। राकेश ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि राकेश तो है ही नहीं। हाँ योर ऑनर, लेकिन राकेश के भेष में कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति ऐसा अवश्य कर सकता है। ऑर्डर। मनुष्य से एक हमको बात याद आया जज साहब। जिस रात छेदी का खून हुआ ना, उस रात पंडित जी हमारे पास आए रहे और उन्होंने बोला, हमारा सर्वनाश नजदीक है जमींदार। कि राकेश ही तुम्हारा अंत करेगा, वो भी तुम्हारे घर में घुस के। ये सत्य है ये बात? हमने कहा था, तो हमने क्रोध में कहा था। क्रोध में? कैसा क्रोध? अब ये हमें फंसाएंगे और हम कुछ नहीं करेंगे। पंडित है पंडित, तो भगवान को मुंह दिखाना है हमको। जमींदार साहब, आपने उस गरीब सरजू के खेत के 100 रुपए देकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आपने तो कहा था उसके खेत के पूरे पैसे देंगे। आप हमको मत सिखाइए क्या सही है क्या गलत। पंडित जी, आपको जो दक्षिणा बोले थे ना, लीजिए, फुटिए यहाँ से। आपका अहंकार तो सर चढ़कर बोल रहा है। मैंने तो आपका साथ देकर ही गलती की। नमस्कार। ये किस साथ की बात कर रहे हैं? वो सरजू के खेत में जब राकेश के होने की अफवाह फैली, तो जमींदार साहब हमको घर बुलाए और हमसे बोले, यही मौका है पंडित जी सरजुआ की जमीन को हथियाने का। आप वो राकेश की अफवाह को और हवा दें और बोलिएगा कि सरजुआ की जमीन शापित है और उसका जलना जरूरी है। बस वो डर कर अपना जमीन हमरे हवाले कर देगा, हमको बेच देगा। अर्थात ये सारा आडंबर, ये सब ढोंग मात्र है। पता नहीं श्रीमान, हमें तो अभी भी लगता है कि राकेश होता है, नहीं तो जगह जगह राख क्यों मिलती? आंख से मुझे स्मरण हुआ कि जब मैं मुखिया जी के घर पर गया था उनसे भेंट करने, तब वहां मुझे एक राख का ढेर दिखा था। की अनुमति हो तो मैं उन्हें बुलाऊं यहाँ कटघरे में? अनुमति है। तू राख का, वो तो हमारे घर में हर रोज जो लकड़ी पे खाना बनता है उसका राख था। पाठक जी, आप चाहें तो पूरे गांव में किसी के भी घर में जाकर देख लीजिए, लकड़ी पे जो खाना बनता है उसकी राख का ढेर मिलेगा। हाँ, लेकिन सबकी पलटन के साथ दुश्मनी तो थी नहीं मुखिया जी। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जानते थे कि जमींदार बलभद्र जी पलटन को आपके विरुद्ध आपका प्रतिद्वंदी बनाकर खड़ा
खड़ा करने वाले थे चुनाव में, इसलिए आपने सोचा क्यों ना चुनाव के पहले ही उसका पत्ता साफ कर दिया जाए ताकि आप ही मुखिया बने रहे। साले, मेरी बात नहीं मानता तू, बात नहीं मानता तू। दस साहब ये सच नहीं है, मैं कोई राक्षस नहीं हूं। और पाठक जी, जहां तक चुनाव लड़ने की बात है, हमने अगली बार चुनाव न लड़ने का इरादा किया है। हमारी कोई इच्छा नहीं है। वैसे भी हमारा मन मुखिया की कुर्सी से भर चुका है, तो फिर पलटन से दुश्मनी का सवाल ही पैदा कहा। योर ऑनर, मुखिया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाठक साहब अपने मुवक्किल को बचाने के लिए फालतू के दाव पेच खेल रहे हैं। पलटन का खूनी सरजू ही है। जी नहीं है रोनर, सरजू ना तो पलटन का हत्यारा है और ना ही वो बहरूपिया जिसे लोग राक्षस समझ रहे हैं। वो व्यक्ति कोई और है। मैं आपसे समय की मांग करता हूं। अगर आप कृपया समय दें तो मैं विश्वास दिलाता हूं अदालत को कि अगली सुनवाई में राकेश को यहाँ अदालत में लाकर खड़ा कर। ये अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। एक आदमी को धोखा हो सकता है, दो आदमी को धोखा हो सकता है, पर इन सारे गांव वालों को नहीं। सरजू की दादी का भूत इस गांव में जरूर घूम रहा है पंडित जी। और उस भूत ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है मुखिया जी। सबसे पहले तो हमें उस राकेश के अंत के बारे में सोचना है, जो सरजू एक खेत से निकलकर पूरे गांव में घूम रहा है। कल अमावस की रात है, उस चिता से निकले हुए राकेश की चिता जलाऊंगा मैं। बोलो, आप सब तैयार हो? जिस अमावस के रात की हमें इंतजार थी, वो अमावस आ चुकी है। अगर ये अमावस चली गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कोई भी तुम्हारे रास्ते में आए, तुम्हें रोके, तो उसकी चिता भी वहीं बना देना। चलो, चला देंगे आज। चलो सब लोग, चलो। गांव वाले हमारा खेत चलाने जा रहे हैं। अरे मुखिया जी रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? आज आप बीच में मत बोलिए। सरजू का खेत हम आज जलाएंगे, इस पर राकेश छुपा है। अरे जला देंगे का मतलब क्या होता है? ऐसे कैसे जला देंगे आप? ए वकील, तू अपनी भाषणबाजी बंद कर और हमारा रास्ता छोड़ दे, नहीं तो हम इसी खेत में तोरी चिता जला देंगे, जिंदा, समझा? चलो रे, आज साले सरजुआ के खेत को जला के राख कर देंगे, कोई नहीं रोक सकता। हाँ चलो चलो जलाते हैं। अरे रुको, अरे वो क्या है? वहाँ तो कुछ जल रहा है। चिता, एक चिता है। किसकी चिता है ये? ये सरजू की दादी है, सरजू की दादी। हाँ, हमें है। कौन है वो राक्षस जो हमार चिता से जन्मा है? आपके खेतों में है दादी? नहीं, हमार खेतों में नहीं, हमार सामने है एक ऐसा राक्षस जिसने हमार पोते को थाने में डलवा दिया है। कौन है दादी? कौन है? कौन है? देखिए दादी, हम ही है वो नकली राक्षस। हमने ही चेदिया और पलटनवा का खून किया था। हमें माफ कर दो दादी। अरे पहले बोलना चाहिए था ना यार। इतना टाइम क्यों वेस्ट किया? अरे पकड़ो तो, पकड़ो पकड़ो। ए चलो इसे थानेदार साहब के पास। चल भाई चल।
योर ऑनर, अब ये बात सिद्ध हो गई है कि लाखन ही पलटन का असल हत्यारा है और यही अपना गुनाह छिपाने के लिए राक्षस बनकर लोगों को भयभीत कर रहा था। पाठक साहब, लाखन के ऊपर तो किसी को शक भी नहीं था, फिर नहीं, मुझे था संदेह। मुझे संदेह हुआ तब योर ऑनर, जब मैंने अदालत से लाखन को प्रस्थान करते हुए देखा। चोट पर जो पट्टी लगी हुई थी वो मुझे जरा हिली हुई किसी और स्थान पे ही दिखाई पड़ी, और जैसा कि इनका कहना था इन पर आक्रमण किया था राक्षस ने, तो वो निशान आक्रमण के वो भी नहीं थे उपस्थित। योर ऑनर, मैंने अपने सहायक श्रवण को कहा था कि संजू की दादी का भूत बनकर वो लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करे ताकि भयभीत होकर कोई सत्य उगल दे, किंतु जब संदेह हुआ मुझे लाखन पर, तब मैंने श्रवण को कहा कि वो केवल लाखन पर नजर रखे। मेरा अनुमान उचित निकला यार, लाखन ही वो हत्यारा है। क्यों ना लाखन साहब से ही हम पूरी कहानी सुने। लाखन, बताओ ना। बोल दे, बोल। जज साहब, हम छेदी और पलटन तीनों सनीमा देखने गए थे साहब। वहां से लौटकर दारू की भट्टी पर शराब पिया, जमकर धुत शराब पिया साहब। वहां से गांव लौट रहे थे साहब, तो छेदी और पलटन का झगड़ा हुई गवा। पलटनवा, अरे भाई दे तो तोरे जैसे को तो घास तक नहीं डालेगी रे। हमका नहीं डालेगी तो क्या तुहार जैसे गधे को खिलाएगी? पलटनवा, तू हमको गधा बोला? साला कमीना है। पलटनवा छोड़, अरे ये क्या कर दिया लाखन? देख, हम तोरे खाते पलटनवा को मार दिया, समझा? अब तू किसी से कहना मत। हम इस लाश को ये ठिकाने लगाएंगे। किसी ने देख लिया तो क्या होगा? कोई नहीं देखेगा, समझा क्या? वहीं से हमको राक्षस का बात दिमाग में आया साहब, और हम चिता के पास जाकर बड़ा बड़ा पैर का निशान बना दिया और राख को इकट्ठा कर कर एक साथ जमा किया साहब। उस अंतिम लकड़ी को भी हम जला दिया, जिससे लोगों को लगे कि वो लकड़ी गायब हो गया साहब। शरीर पर राख लगाकर आंखों पे साहब वायर वाला लाइट साहब, वो टेप रिकॉर्डर पर अजीब अजीब आवाजें निकाला साहब, और वो शेर का मल साहब जिसे सूंघकर जानवर डरे। ये सब हम दोनों का ही किया धरा था साहब। हमने छेदी को इसलिए मारा साहब कि वो जमींदार साहब को सब बताने जा रहा था। देख लाखन, अब हमसे और झूठा नाटक नहीं हो सकता। अरे सरजू अपना दोस्त है, उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। हम आज ही जमींदार साहब को सब कुछ सच सच बता दें। मेरा जमीर जाग उठा है। छेदे बहुत समझाया साहब, नहीं माना, तो हम राक्षस बनकर जमींदार साहब की हवेली पर चले गए। इससे पहले कि वो कुछ बोले उसे भी मार दिया साहब। इसका अर्थ ये होता है योर ऑनर कि हमारे जो जमींदार साहब हैं बलभद्र सिंह जी, वो निर्दोष है। पलटन और छेदी दोनों का हत्यारा लाखन ही है। अब आप निर्णय सुना दें तो बड़ी कृपा होगी। अदालत लाखन यादव को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। सरजू साहनी को बाइज्जत बरी करने का आदेश देती है। साथ ही जमींदार साहब को भी। राक्षस है ही नहीं तो जमीन और खेत को जलाने का कोई मतलब नहीं है। केस इज क्लोज। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।